और इस वक्त एक बिग ब्रेकिंग मिल रही है, वो आपको जान लेना ज़रूर चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्विस एयर की जो फ़्लाइट है उसका इंजन फेल हुआ, आग भी लग गई, 6 लोग इसमें झुलस भी गए हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि समय रहते ये समस्या पकड़ में भी आई और समय रहते ही इसके लिए कदम उठा लिया गया, वरना ये घटना बहुत बहुत बड़ी हो जाती। आप वैसे भी जाते हैं कि विमान हादसे इतने बड़े हो जाते हैं कि आपने देखा ही है एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ क्या हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ है। स्विस एयर की एक फ़्लाइट है, इसका इंजन फेल हो गया, आग भी इसमें लग गई, 6 यात्री इसमें झुलसे हैं, इन्हें तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया है। रविवार सुबह का ये पूरा घटनाक्रम है। स्विस एयर की दिल्ली से ज्यूरिख ये फ़्लाइट जा रही थी, LX147 ये फ़्लाइट है। जो 6 लोग झुलस गए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ख़ास बात कि जब जैसे ही ये घटना हुई, जैसे ही सुगबुगाहट लगी कि इसमें आग लग सकती है, इंजन फेल हो सकता है, धुआं हल्का सा उठता देखा गया, तो स्लाइड के ज़रिए इन सभी को, जो यात्री हैं मुसाफिर, उन्हें बाहर निकाला गया। ये एयरबस है, एयरबस कैटेगरी, मतलब बड़े A330 विमान। रात करीब 1:08 का ये घटनाक्रम पूरा बताया जा रहा है और उड़ान भरने की तैयारी यानी टेक ऑफ की ये तैयारी में थी और तभी ये हादसा, उसका जो पहला इंजन है वो फेल हो गया। स्विस एयर का बयान भी आया है कि हमें दिल्ली में फ़्लाइट LX147 से जुड़ी घटना की जानकारी मिली है। इस घटना में शामिल एयरबस A330 है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर HBJHK है और स्विस ने बाकायदा एक टास्क फोर्स का गठन किया है। विमान में 228 यात्री, इसमें नवजात भी, मतलब 4 शिशु भी हैं, 228 यात्री और 4 बच्चे इसमें सवार थे, नवजात बच्चे। तो ये सभी सुरक्षित हैं, सबसे अच्छी बात ये रही। 1 बजे के ठीक बाद जब विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था, क्रू ने उड़ान भरने का फैसला भी रद्द किया जैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। भारतीय समय के हिसाब से रात 1 बजे का ये घटनाक्रम है। 6 यात्रियों को उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है। जो कुछ ऐसे भी यात्री हैं जो स्लाइड का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई। इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली एयरपोर्ट पर अकासा और स्पाइस जेट ये इंडियन कंपनी आई हैं, इनकी फ़्लाइट आपस में टकरा गई थी और तब भी एक बड़ा हादसा होते वक्त होने से टला था। तो स्विस एयरलाइन की तरफ से बयान भी हमने आपको बता दिया। 228 यात्री, 4 बच्चे इसमें सवार थे। एक विशेष टीम बना दी गई है, वो पड़ताल करेगी। एयरलाइन की स्थानीय टीम यात्रियों की मदद कर रही है, उनके लिए रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। ये खैर तमाम औपचारिकताएं हैं। बड़ा अपडेट यही है कि बड़ा विमान हादसा टल गया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस फ़्लाइट LX147 टेक ऑफ के दौरान इसमें खराबी आई, पायलट ने सूझबूझ से टेक ऑफ को रद्द किया और सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। 228 यात्री थे, इसमें बच्चे भी शामिल थे। पायलट ने तुरंत टेक ऑफ रद्द किया। आपातकालीन निकासी के लिए जो स्लाइड लगा दी जाती हैं, अगर आप विमान में बैठते हो तो बताती हैं कि कैसे वो स्लाइड नीचे गिरेगा, उस पर आपको फिसल पट्टी की तरह घिसटते हुए नीचे निकल जाना है। 6 लोग झुलस गए थे, उन्हें भर्ती करवा दिया गया है और दिल्ली एयरपोर्ट ने भी इस बारे में, IGI एयरपोर्ट, उसने भी इस बारे में जानकारी दे दी है। एयरबस A330 ये विमान है और बड़ी बात ये कि ये हादसा जो है एक बड़ा हादसा हो सकता था। एयर इंडिया वाले हादसे में हम देख ही चुके हैं। बहुत न्यूनतम गुंजाइश इसमें होती है कि किसी का जीवन बचाया जा सके विमान से जुड़े हादसों में, और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ही हादसे होते हैं। स्विस एयरलाइंस के बारे में भी जान लीजिए। ये लुफ्थांसा एक ग्रुप है एयरलाइंस का, उसका स्टार एयरलाइंस की ये सदस्य है, लुफ्थांसा समूह का हिस्सा है। स्विट्ज़रलैंड की ये मेन एयरलाइन है। ज्यूरिख और जेनेवा से दुनिया भर में 50 से ज़्यादा देशों में 100 से ज़्यादा जो डेस्टिनेशन है उनको ये कवर करती है। 4 स्टार एयरलाइन है, मतलब अपनी गुणवत्ता के लिए और सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए जानी जाती है। बड़ा नेटवर्क इसका है, बड़ा नेटवर्क ये कवर करती है और यात्रियों की जो रेटिंग होती है, यात्री जो रेटिंग देते हैं, इसे 7.8 से 8 के नियर अबाउट इसे रेटिंग दी जाती है, मतलब बहुत बेहतरीन। तो अच्छी बात यही है कि उसके इंजन में इस तरह की खराबी नहीं आनी चाहिए थी। पहला इंजन में एक खराबी आई थी, वो फेल हुआ था, तो इस तरह की खराबी नहीं आनी चाहिए थी। यात्रियों के घायल होने, झुलसने, इस तरह की खबरें हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे खबर आगे बढ़ेगी वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंजन फेल होने के बाद टेक ऑफ को रोका गया और ये 6 यात्री इसमें ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है और
अब इसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया, एक बड़ी घटना, दुर्घटना, भयंकर भीषण दुर्घटना टल गई, ये सबसे अच्छी बात रही।